Good morning, students. This is Manisha ma'am here. Today I am going to teach you slot 3 from grammar, subject and predicate. Okay? What is subject and predicate, students? Every sentence contains subject and predicate both in it. हर सेंटेंस जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को अपने अंदर कंटेन करता है. ठीक है. विदाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट यू कांट मेक अ सेंटेंस. In the subject of a sentence, we name the person. हम सेंटेंस के सब्जेक्ट में क्या करते हैं? पर्सन को नाम देते हैं या किसी चीज़ को और थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं. ठीक है. वो जो भी हो, या कोई पर्सन हो सकता है, या कोई चीज़ हो सकती है, कोई प्लेस हो सकता है, तो वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. ठीक है. जिसको हम नेम देते हैं. जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आई एम गोइंग टू द प्ले ग्राउंड. यहाँ पे आई क्या है? सब्जेक्ट. आई की जगह किसी और पर्सन का नाम सपोज दिया होता है, सपोज राम, श्याम. सो अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन यहाँ पे वर्ब यूज़ होता है. श्याम इज़ गोइंग टू द प्ले ग्राउंड, राम इज़ गोइंग टू द प्ले ग्राउंड. या फिर यू एज अ सब्जेक्ट, यू आर गोइंग टू द प्ले ग्राउंड. या फिर ही इज़ गोइंग टू द प्ले ग्राउंड. सो जिसको हम नेम देते हैं, जिस पर्सन को या कोई चीज़ को, वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है एक सेंटेंस में. ठीक. नाउ लेट्स कम टू नो दैट व्हाट इज प्रेडिकेट. प्रेडिकेट क्या होता है? एट द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस वी से समथिंग अबाउट द पर्सन. अब जिन पर्सन को आप नेम दिए होते हो सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट, या फिर किसी चीज़ को जो नेम दिए होते हैं एज अ सब्जेक्ट, आप उसके बारे में जो बात करते हो, वॉट एवर यू टॉक अबाउट दैट पर्सन और थिंग इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट. एग्जाम्पल यू कैन से सी आई एम गोइंग टू द प्ले ग्राउंड. ठीक. आई के बारे में क्या बात हो रहा है कि वो आई जो है प्ले ग्राउंड जा रहा है. ठीक है. आई एम गोइंग टू द प्ले ग्राउंड. सो आई इज़ सब्जेक्ट एंड फ्रॉम एम टू द प्ले ग्राउंड इज़ कम्प्लीटली प्रेडिकेट. ठीक है. आई के बारे में जो बात हो रही है कि आई जो है प्ले ग्राउंड जा रहा है, तो वो पूरा क्या है? आपका प्रेडिकेट है. लिखा है नो सेंटेंस इज़ कम्प्लीट विदाउट अ सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट. जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी सेंटेंस जो है वो बिना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कंप्लीट नहीं होता है. एग्जाम्पल चलिए देखते हैं. पुट अ स्लैश आफ्टर द सब्जेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. वन हैज़ बिन डन फॉर यू. यू कैन सी वन हैज़ बिन डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल. द लॉयन इज़ अ फियर्स एनिमल. ठीक है. लॉयन जो है एक खूंखार जानवर है. अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है? उसको आपको सब्जेक्ट को अलग करना है बाई मार्किंग दिस स्लैश. सो द लॉयन है, आपने स्लैश करके अलग कर दिया, तो द लॉयन क्या समझ में आ रहा है? इज़ अ सब्जेक्ट एंड इज़ अ फियर्स एनिमल. ये पूरा क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है. इसी तरह से आपके बाकी एग्जाम्पल्स है एज आई हैव डन हियर. यू कैन सी जीतू एट टू मेनी स्वीट्स टुडे. ठीक है. हु इज सब्जेक्ट? जीतू इज सब्जेक्ट. ठीक है. जीतू के बारे में बात हो रही है कि जीतू ने बहुत सारे स्वीट्स खा लिए आज. ठीक है. द नर्स गेव जेरी एन इंजेक्शन. ठीक है. नर्स ने जेरी को इंजेक्शन दिया. हु इज सब्जेक्ट? नर्स इज सब्जेक्ट. ठीक है. एंड गेव जेरी एन इंजेक्शन, होल इज ऑब्जेक्ट. ओके. सो इसी तरह सारे एग्जाम्पल्स हैं, यू कैन सी. चलिए नेक्स्ट हम आते हैं. लिखा क्या है? राइट सुटेबल प्रेडिकेट्स फॉर द सब्जेक्ट्स गिवन बिलो. कुछ और एग्जाम्पल्स भी देख लीजिए. लिखा है द यंग गर्ल. ठीक है. आप आगे कुछ भी सेंटेंस में भी लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू दैट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. द यंग गर्ल डांस ग्रेसफुली. द यंग गर्ल टॉक्स टू मी. लाइक दिस यू कैन मेक सेंटेंस. ओके. द यंग गर्ल कुक्स वेरी नाइसली. very delicious. The young girl cooks very delicious food. Like this you can make sentence. All the monkeys in the zoo chattered noisily. सारे मंकी जू में बहुत ही नॉइजली चैटर्ड किए. ठीक है. वी सैट नियर द फायर प्लेस. हम फायर प्लेस के पास बैठे थे. या आप कुछ भी बना सकते हो. वी आर टेकिंग डिनर. वी आर टेकिंग लंच. लाइक दिस मीन्स एनी सेंटेंस कैन बी मेड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. मतलब आपका सब्जेक्ट से वो सेट होना चाहिए. ओके. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स दैट यू कैन सी एंड हियर सम अदर एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो देयर. कंप्लीट द सेंटेंस बाय राइटिंग सुटेबल सब्जेक्ट फॉर द प्रेडिकेट्स. अब देखिए यहाँ प्रेडिकेट्स दिया हुआ है, आगे आप कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हो, बस के साथ सूट होना चाहिए. ओके. जैसे मैंने लिखा है माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन मुंबई. आप यहाँ डाल सकते हो माई फ्रेंड्स लिव इन मुंबई, माई पेरेंट्स लिव इन मुंबई,
या आई लिव इन मुंबई, एनीथिंग कुछ कैन बी. द एप्पल्स ग्रू इन द ऑर्चर्ड behind my grandfather's house. Zebras are animals that have black and white strips on them. ठीक है. सो ऐसी आप बाकी एग्जांपल्स देख सकते हो. ठीक है. आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड व्हाट इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. थैंक यू.